अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नूरिश खान और हम हाजिर हैं पीएसएल सीजन 10 के ऑफिशियल शो के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करेंगे शादाब खान, जबकि लाहौर कलंदर्स को लीड करेंगे शाहीन शाफरीदी। मैच से कबल एक पुरजोर किस्म की ऑफिशियल तकरीब होगी, इनॉग्रल सेरेमनी होगी, जिसमें अली जफर, नताशा बेग समेत और दीगर गुलकार शामिल होंगे। पीएसएल सीजन 10 से मुतालिक मजीद डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट की दुनिया का एक मायनाज नाम, क्रिकेट की दुनिया के का वो नाम कि जिनके एनालिसिस बहुत मशहूर है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छी बात है कि एक पीएसएल के हवाले से आपका चैनल जो है ना वो शो शुरू कर रहा है और जिस तरीके से क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जाता है, खेलों को फ़रोग़ दिया जाता है, नो डाउट आप लोग का चैनल हमेशा आगे-आगे रहता है। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हम अपने कीमती वक़्त से नवाज़ा। सर, पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है और कहा जा रहा है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीज़न्स होगा अभी तक के जितने भी सीज़न्स पीएसएल के हुए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है सर? आपको वाक़ई लगता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट या बेस्ट सीज़न आउट देयर होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो पाकिस्तान की पहचान बन चुका है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अगर पहचान जानी जाती है क्रिकेट के हलकों में, खेलों के हलकों में, तो वो एक पीएसएल बड़ा एक ब्रांड है। क्योंकि जिस मौके पर जिस वक़्त पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत कशीदा थे और सिक्योरिटी की वजह से टीमें नहीं आ रही थी और खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे थे। तो पीएसएल ने वो बुनियाद डाली थी, खिलाड़ियों को वहाँ पे लेकर आए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पीएसएल ने बहुत बड़ा रोल अदा किया पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाने में, एक अच्छा आपको जो है ना इम्पैक्ट डालने में। इसके अलावा जिस तरीके से हर साल पीएसएल शुरू हुई और हर साल पीएसएल का में जो है ना वो जिद्दत आती रही और अब 11वां पीएसएल शुरू हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा पाकिस्तान में जो है ना एक, क्योंकि जो क्राउड पहले आता था, जो देखना चाहता था अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों को अपनी आँखों के सामने, वो सब पीएसएल ने पेश किया। तो मेरे ख़्याल में एक हर दिन की तरह एक नया दिन भी शुरू होता है और इसी तरीके से हर साल एक नया पीएसएल जब शुरू होता है तो उसमें जिद्दत आती है, एक नए अंदाज़ से जो है ना पीएसएल शुरू होता है। और पाकिस्तान की में जिस तरह के खिलाड़ी आ रहे हैं इस पीएसएल में, 11वें पीएसएल में, मेरे ख़्याल में इससे पहले बहुत कम ऐसे खिलाड़ी जो है ना वो आ चुके हैं और इस मर्तबा तो बहुत फ्रेंचाइज़ीज़ ने जो है ना वो अच्छे रोल भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी भी अब मियारी हो चुके हैं। पाकिस्तान के अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेटर थे वो अब जो है ना पीएसएल खेल के उनका भी एक निखर कर सामने आ चुके हैं। डोमेस्टिक की बात की जाफ़र साहब आपने और बड़ी अच्छी आपने बात की कि पीएसएल के अंदर पीएसएल में हम देख रहे हैं कि जिद्दत आती जा रही है और एक ऐसी नेशन जिसको मेरे ख्याल है 2008 या 2009 में जब श्रीलंका के पे वो अटैक हुआ था लाहौर में, तो उसके बाद समझा जाता था कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर क्रिकेट। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद और पाकिस्तान सुपर लीग से कबल चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद ने एक सक्सेसफुल इनेकाद ने इस चीज़ को काफ़ी मिथ्स बर्स्ट कर दिए हैं इस हवाले से। और अब हमारे पास हमने देखा कि पीएसएल सीज़न 10 में केन विलियमसन और डेविड वार्नर जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और बहुत आपने डोमेस्टिक के सर यहाँ पे ज़िक्र किया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है सर पाकिस्तान सुपर लीग का कितना रोल होता है कि एक डोमेस्टिक से एक अगर अगर मैं एक डोमेस्टिक प्लेयर के तौर पे अपने आप को देखूँ, तो मेरे नज़दीक पीएसएल की कितनी अहमियत होगी अगर मुझे नेशनल टीम में जगह बनानी है? देखिए, पाकिस्तान का म्यार ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली कि जितने खिलाड़ी जो है ना कौमी टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं वो पीएसएल की बुनियाद पर हो रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेटर को वो तरजीहात नहीं हासिल हैं जो कि पीएसएल खिलाड़ियों को हासिल है। तो डोमेस्टिक क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हो जाए ताकि उनका नाम फ्रेंचाइज से जुड़े और फिर कौमी टीम तक उनकी रसाई हासिल हो। तो ये हमारे सेलेक्टर्स को देखना चाहिए। ये हमारे जो ख़ास तौर पे अगर ये कहा जाए कि हमारे जो माज़ी के सेलेक्टर्स थे, अगर मैं बात करूँ जब पीएसएल नहीं हुआ करता था, तो वही सेलेक्टर्स जो है ना वो ग्राउंड्स पे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़े करीब से देखा करते थे और वहाँ से खिलाड़ियों को जो है ना वो चुना करते थे कौमी टीम के लिए।
और बड़ा एक उनका रोल होता था। अब तो देखिए लैपटॉप पे जो है ना उस खिलाड़ी जो है ना वो सेलेक्ट हो जाता है, टीवी देखकर खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ये पीएसएल की वजह से हुआ है। तो मेरे ख़्याल में वो आँख नहीं रही जो कि अच्छे खिलाड़ियों को निकालती थी। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ रह गई है कि भाई आपका कैमरे की आँख से जो है ना वो खिलाड़ियों को देखते हैं और वो निकल कर कौमी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब से खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ब्रांड इमेज की यहाँ पे बात की तो पाकिस्तान सुपर लीग तो हेविली डिपेंडिंग ही फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर होती है और इसमें हमने देखा कि ब्रांड इमेज एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग से हम जिन प्लेयर्स को हमने उठाया उनको शायद प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं मिली। जैसे हमारे पास शाहनवाज धानी इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, शर्जील खान की इनकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो इसमें हमने जब इसकी बात की तो वेरी राइटली सेड सर। आगे बढ़ना चाहूँगी और मैं आगे आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि सर हमने देखा है कि यूजुअली पिछले सीज़न्स में कराची को जो है वो ज़्यादा मैचेस दिए जाते थे, बट इस दफ़ा हमने देखा है कि कराची में सिर्फ़ 5 मैचेस मुनक्किद हो रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है सर? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके? देखिए सिर्फ़ कराची में कराची मैचेस कम देने की 2 वजूहात हैं। एक तो पीसीबी कहता है कि यहाँ पे टिकटों की सेल बहुत ही कम होती है, क्या और दूसरी बात ये है कि जिस जगह पे स्टेडियम है वहाँ के इतराफ़ के रोड्स बंद हो जाते थे माज़ी में और वहाँ के लोग परेशान हो जाते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी शिकायत दर्ज करवाई थी कि स्टेडियम यहाँ से हटा के कहीं दूर कर दिया जाए क्योंकि सेंट्रल में हॉस्पिटल यहाँ पे है, आपके कॉलेजेस यहाँ पे हैं, स्कूल यहाँ पे है और उसके दरमियान में आपका स्टेडियम बना है। जब मैचेस शुरू होते हैं तो पूरा जो है ना वो कॉटन ऑफ कर दिया जाता है, 1 करोड़ ट्रैफिक जैम हो जाता है, बड़े मसाइल रहते हैं यहाँ पे ना, ख़ास तौर पे अगर जो पीएसएल के मैचेस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये कोई बुनियादी हल नहीं है। ये हल जो है ना पीसीबी को देखना चाहिए। अगर 5 मैचेस दिए हैं इट्स मीन के आपके 5 मैचेस का मकसद ये है कि आपने कराची की क्रिकेट को और क्रिकेटर को फिर पीछे छोड़ दिया है। तो आपने जो अवाम है कराची के उनमें मायूसी सी एक छा गई है, उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे कराची को मैचेस कम दिए गए और जितने मैचेस हैं वो आपके इस्लामाबाद में, आपके लाहौर में दिए जा रहे हैं। तो इसका एक ही रीज़न नज़र आता है कि जो मायूसी फैल रही है कराची के लोगों में अब वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है क्योंकि कोई टीम में भी कराची का कोई ऐसा प्लेयर शामिल नहीं होता जिसको मुस्तकिल तौर पे उनको जगह मिल सके। अभी ये सरफ़राज़ अहमद कप्तान थे पहले, तो उस दौर में ये था कि पूरा कराची उमट आता था मैचेस देखने के लिए। तो एक ब्रांड होना चाहिए, कराची की एक पहचान होनी चाहिए ताकि इससे पहले शाहिद आफरीदी कराची की तरफ से खेला करते थे, उनका बचपन कराची में गुज़रा, तो वो भी एक तरह से कराची के ही प्लेयर थे जिसकी वजह से कराची की अवाम उनको देखने आती थी। लेकिन अब कराची में कराची वाले भी बहुत कम रह गए हैं, ज़्यादातर इत्तराफ़ की तरफ चले गए हैं, तो इस वजह से मेरे ख़्याल में कराची का स्टेडियम भी अगर जो है ना वो अगर थोड़ा-सा इतराफ़ की तरफ ले जाया जाए, तो वहाँ पे भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि क्वालिटी आपको चाहिए, आपको क्वांटिटी भी चाहिए क्योंकि आवाम आएगी तो आपका ब्रांड जो है ना वो मक़बूल होगा। तो मेरे ख़्याल में पीसीबी को देखना चाहिए अलबत्ता एक फ्रेंचाइज़ जिस तरह अली तरीन साहब है जो कि आपको मालूम है कि मुल्तान सुल्तान्स के वो ओनर हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की, ख़ास तौर पे पीएसए के ऊपर जो तनकीद की उन्होंने से तनकीद का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने हकीकत बयान की और एक फ्रेंचाइज़ मालिक का हकीकत बयान करना इस बात की निशानदेही करता है कि पीएसएल की मैनेजमेंट जो है, जो कि पीएसएल चला रही है, वो कितनी नाक़िस हो चुकी है। वो एक ही तरह की ब्रांड चलाती हुई आ रही है, वो एक ही तरह के ग्राउंड में मैचेस करवाती हुई आ रही है, वो एक ही तरह के स्कोर बनते हुए रहे और आप एक ही तरह के खिलाड़ी को लेकर आ रहे हैं। कोई नई चीज़, कोई जिद्दत, कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया कि जो एक ब्रांड बन चुका है, जो कि एक पहचान है पाकिस्तान की फ्रेंचाइज़, तो एक फ्रेंचाइज़ का मालिक जब इस हद तक जा सकता है कि वो कहता है कि मेरा मैं तो ओनर हूँ, मुल्तान सुल्तान बिल्कुल पीसीबी ने जो है ना वो टीम जो फ्रेंचाइज़ है वो ही उनके हक में नहीं हकूक हासिल नहीं उनको, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल पीएसएल में और उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपने अली तरीन का ज़िक्र किया तो उन्होंने पिछले दिनों हमने देखे यानी काफ़ी स्टेटमेंट जिस हवाले से उनकी आती जा रही हैं और वेरी राइटली सेड सर कि अली तरीन ने जिस तरह से कहा है, तनकीद का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप जो है ज़ाहिर-सी बात है। अली तरीन ने इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई भी किया था ये कह के कि मैं भी अपनी लीग की उतनी ही हिमायत करता हूँ और उतनी ही बेटरमेंट चाहता हूँ जितने सब चाहते हैं। तो अगर हम एज़ ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स देखें तो ये भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि क्रिटिसिज़्म भी अगर एक लेवल में और बेनिफिशियल के बेनिफिट्स की तरफ हो तो वो एक अच्छी चीज़ आती है। तो वेरी राइटली सेड सर।
बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम, और आपने काफ़ी जो है वो एक अच्छे वैलिड पॉइंट्स रेज़ किए। सर जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का आपने ज़िक्र किया, कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बिगर बेटर सीन है, तो इसमें हमने देखा कि कराची किंग्स ने तो बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल सिलेक्शन की है डेविड वार्नर और केन विलियमसन की सूरत में। तो इन सिलेक्शंस को आप कैसा देख रहे हैं? सही अगर हम ब्रांड का हम, क्योंकि एक तरफ कुछ हमें ओपिनियंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें लोग कह रहे हैं कि नो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, केन विलियमसन और डेविड वार्नर को लेना चाहिए था। बट कोई एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म भी कराची को इस हवाले से मिल रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग कि केन विलियमसन 5 मैचेस जो है वो कराची किंग्स के मिस करने वाले एक्सपेक्टेड हैं इस सीज़न में। तो ये क्रिटिसिज्म काफ़ी मिलने को देखने को मिल रहा है कि आपने ब्रांड इमेज के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट कर दिया। तो इस सब को आप कैसा देख रहे हैं सर, इस सिलेक्शन को? देखिए, बात बात ये है कि केन विलियमसन लास्ट ईयर भी आए थे, उन्होंने भी खेला था, लेकिन जिस तरीके से डेविड वार्नर आए हैं, तो मुझे अब इन फ्रेंचाइज़, अगर मैं टू बी ऑनेस्टली बात करूँ, तो ये जितनी पाकिस्तान की फ्रेंचाइज़ हैं, उसमें से चंद ऐसी फ्रेंचाइज़ हैं जो कि अपने मीडिया रोल की वजह से, अपने सोशल मीडिया की वजह से चल रही हैं। उनका क्रिकेट के मैदान में इतना बड़ा रोल दिखाई नहीं देता जो कि होना चाहिए। हाल अगर आप ये देखें कि उनकी परफ़ॉर्मेंस क्या है टीम की, तो आपको ज़ीरो नज़र आएगी। जिस तरीके से कराची किंग्स की आप बात कर रहे हैं, तो पहले ग्राउंड में तो अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर कर लें, उसके बाद जो है ना वो उसके बाद आप देखें कि कहाँ पे क्या होता है। बड़े-बड़े खिलाड़ी बहुत सारी टीमें भी लेकर आए, लेकिन उनकी टीम शिकस्त खा गई। ओके, मैचेज़ अच्छे होने चाहिए। हम शायकीन ये देखना चाहते हैं कि मैचेज़ अच्छे उनको देखने को मिले, एक क्रिकेट जो है ना वो फ़रोग़ पाए पाकिस्तान में। माज़रत के साथ क्रिकेट फ़रोग़ नहीं पा रही। असल में भी सोशल मीडिया पे जो है ना वो लोग कमाने का धंधा एक बना लिया है, जिसकी वजह से क्रिकेट पीछे चली गई है, और वो वीडियो और इस तरीके से जो है ना आपकी पज़ीराई वो ज़्यादा आगे चली गई है। तो मेरे ख़्याल में खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि वो अपना सोशल मीडिया कम करके अपनी परफ़ॉर्मेंस पे तवज्जो दें। वेरी, वेरी राइटली सेड सर। बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं, और इस पे वाक़ई काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया कि जो कि एक फ़ोकल पॉइंट होता है डिस्कशंस का, स्पेशली ट्विटर, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, और कभी-कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्रिटिसिज़्म्स में बिल्कुल लाइन क्रॉस हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की आमद है। कुछ देर में ही पहले मैच का आगाज़ हो जाएगा। देखना ये है कि ये वाक़ई द बेस्ट सीज़न होगा पीएसएल का या नहीं, ये तो वक़्त ही बताएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ योर होस्ट नूरिश खान साइनिंग ऑफ।